अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है कि एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंप्यूटर। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यानी ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा अपन क्या करते हैं कि जैसे कंप्यूटर्स हैं या उनको अपन जो लोकल कंप्यूटर्स हैं उनको अपने क्या किया कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा आपस में जोड़ लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन है जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट टू ईच अदर। यानी ये क्या करते हैं एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। यानी कनेक्टेड थ्रू आवर नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर which enables computer to coordinate their activity and share the resources of the system। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसमें क्या करते हैं यानी जो एक सपोज दैट जैसे अपन किसी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो जैसे वो लोकल कंप्यूटर होता है और उसको अपन किससे कनेक्ट कर देते हैं जैसे सर्वर से। अब सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं तो वो किससे कनेक्ट रहता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट रहता है। तो अब क्या होता है कि जो भी फाइल्स होती हैं यानी जैसे अपन जो भी फाइल अपने कंप्यूटर पर बनाते हैं तो उसे अपन कहाँ पर स्टोर कर देते हैं सर्वर पर स्टोर कर देते हैं। अब सर्वर भी एक सर्वर नहीं होता। यानी वहाँ पर भी क्या होता है कि एक सर्वर होता है उसकी भी और से डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग सर्वर होते हैं। तो वहाँ पर उसकी जो कॉपी है उस फाइल की यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो भी फाइल है यानी जो कंप्यूटर जिस पर काम कर रहे हैं उसकी फाइलें कहाँ पर स्टोर हो जाती हैं दूसरे दूसरे सर्वर पर उसकी कॉपियाँ बन जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब ये होगा कि जैसे जो भी कंप्यूटर्स है यानी जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको अपन क्या करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा अपन उसको कनेक्ट कर देते हैं। और यदि जो भी कंप्यूटर है वो क्या करता है यानी जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं उनके रिसोर्सेज को आपस में मतलब शेयर कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं और उसको मतलब शेयर करने के साथ साथ उसकी जो भी एक्सेस है यानी अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसमें अपन क्या करते हैं जैसे उसको जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जैसे अगर एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो जो जो भी वर्क है वो चलता रहता है। यानी सपोज दैट अगर जैसे अपन किसी सर्वर पर कोई भी फाइल अगर सर्च कर रहे हैं ठीक है और अगर जैसे वो सर्वर अगर क्रैश हो जाता है तो वो जो जो मतलब फाइल उस सर्वर पर एक्सेस कर रहे हैं वो उस पर नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा वो वाला सर्वर अगर क्रैश हो गया तो दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो जो भी फाइल हैं वो आपस में शेयर होती रहती हैं। और अब आगे क्या लिखा हुआ है ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दैट अपीयर्स टू इट्स यूजर ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है एक कलेक्शन है ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का जिसका अलग हार्डवेयर पार्ट हो सकता है अलग मेमोरी हो सकती है किसी कंप्यूटर पर सपोज दैट लाइनक्स डला हुआ है किसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है किसी पे मैक डला हुआ है। तो ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को जैसे फाइल शेयर करते रहते हैं किसके द्वारा कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेट के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे अपन को कोई भी वीडियो फाइल है ऑडियो फाइल है तो उसको अपन क्या करते हैं यानी उसको एक्सेस कर सकते हैं यानी एक सर्वर से। ऐसा तो नहीं है कि अगर उसको अपन मोबाइल पे एक्सेस करेंगे तो मोबाइल पे एक्सेस होगा कंप्यूटर पर नहीं होगा सभी पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि यानी यानी जो भी रिसोर्सेज हैं वो कैसे रहते हैं लूजली कपल्ड रहते हैं। यानी लूजली कपल्ड का मतलब क्या हुआ यानी जो सिस्टम है एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि जैसे इंटरकनेक्टेड किससे कनेक्टेड रहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। और जैसे लूजली कपल्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो कंप्यूटर है वो अगर जैसे सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो भी जो नेटवर्क है वो चलता रहता है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी फाइल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तो वो अपन क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर लोड में यानी यानी ये कि कंप्यूटर पर लोड ना पड़े सभी कंप्यूटर पर लोड बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है। ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ वन in which component located at a computer network communicate and coordinate their action by passing message। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन क्या करते हैं एक कंप्यूटर से अगर जैसे कोई भी फाइल अगर अपन को सर्च करनी है सर्वर पे तो अपन क्या करेंगे कंप्यूटर एक अपने लोकल पीसी से अपन क्या करेंगे रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर के पास और वहाँ से वो क्या करेगा यानी कोऑर्डिनेट करेगा और वहाँ से उस फाइल को एक्सेस करेगा। यानी उसको मैसेज भेजेंगे पर वो रिस्पॉन्ड देगा फिर यहाँ से अपन उसको मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये किस में आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आता है। थैंक यू।